हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम सारे धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव की से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते थे उन्हें शैव धर्म से संबंधित समझा जाता था। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में जो भी अवशेष मिले हैं उसी से पता चलता है कि लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख ऋग्वेद में है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का सबसे पहला जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। शिव की पत्नी का सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। सबसे पहले शैव लोगों का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? वो पशुपति है। ठीक है ना। इसके संस्थापक कुल्लीस थे जिन्हें भगवान शिव के 18वां अवतारों में से एक माना जाता है। किसको? तो ये लकुलीस को जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया? पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। उसके बाद का जो संप्रदाय वो कपालिक है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी श्रीशैल नामक स्थान था। श्रीशैल नामक स्थान इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय तीसरा ये है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कुपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म मलते हैं। मतलब ये जो कालामुख संप्रदाय है इसमें के जितने भी अनुयायी थे वो क्या करते थे कि कोई भी मर जाता था तो उसके नर का कपाल यानी कि उसका जो सिर होता था उसी में ही भोजन जल ग्रहण करते थे और साथ में अपने शरीर में वो किसी के चिता का भस्म लगाते थे। इस टाइप का ये लोग मानते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, यानी कि जो साउथ एरिया था वहाँ पे लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शिव के लिंग की उपासना ये संप्रदाय के लोग करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों की मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। किसमें बताया गया? तो ये बसव पुराण में। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना। किसने स्थापना की नाथ संप्रदाय की? तो मतेंद्रनाथ ने। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। बाबा गोरखनाथ के समय इस संप्रदाय का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों ने समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनारों द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था। नैनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिन्हें अपार, तिरुज्ञान, सबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नामों का उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। राजाराज किसका? तो राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाएं, जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी के अंकन, मतलब दोनों का एक साथ वो अंकन प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब अगला जो धर्म है वो वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। भगवत धर्म के बाद इसका विकास हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण इसके प्रवर्तक थे जो वृषण कबीले के थे। किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है। कृष्णों का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और
अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है कि उनका वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक ये अभिलेख उल्लेख कहाँ से पाया गया है, तो वो बेसनगर से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, सबसे पहले विष्णु के 10 अवतार, ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण से मिलता है, किस पुराण से? मत्स्य पुराण से मिलता है। वहाँ पे मत्स्य पुराण से क्या मिलता था हमें? ये शैव धर्म में मत्स्य पुराण से, तो मत्स्य पुराण में हमें शैव धर्म से का क्या जानकारी मिलता था? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से वहाँ पे मिलता था। अब वैष्णव पुराण में हमें पढ़ना है। तो कौन कौन सा इनके अवतार हैं? 10 अवतार। मत्स्य, सबसे पहला अवतार मत्स्य, कुर्मु, वराह, नृसिंही, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्ली। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ थीं? तो 6 तिलियाँ थीं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लिया जाता था। तो वैष्णव संप्रदाय के मत कौन है? विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के दैत्य, रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत, सनक संप्रदाय के दैत्याद्वैत, सनक के दैत्याद्वैत, रुद्र के शुद्धाद्वैत और ब्रह्म संप्रदाय के दैत्य। देखो ब्रह्म जो है उनका दैत्य होगा केवल, रुद्र यानी कि शंकर भगवान आ जाएंगे तो शुद्धाद्वैत, ठीक है ना। सनक जो सनक जाएगा उसका दैत्याद्वैत, ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत, ये मत थे। आचार्य पहले के रामानुज, दूसरे के आनंद तीर्थ, तीसरे के वल्लभाचार्य, चौथे के निम्बकाचार्य, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। इनका जन्म मक्का में हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। इसके जो संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 662 में पैगंबर में मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। मक्का से मदीना की यात्रा। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। इनका जो शादी हुआ था खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा से संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया इन्होंने। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ इन्हें दफनाया गया? तो इन्हें मदीना में दफनाया गया, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गई। जिस प्रकार हर एक धर्म 2 पंथों में विभाजित हुआ, उसी प्रकार ये इस्लाम धर्म भी 2 पंथों में विभाजित हो गया, एक शिया और एक सुन्नी, ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है, ठीक है ना। जो सुन्ना में विश्वास करते थे उन्हें सुन्नी कहा गया। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे उन्हें क्या बोला गया? उन्हें शिया बोला गया। तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, यानी कि जो अली के बातों पे मतलब माने, उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया शिया, ठीक है। उन्हें अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकार मानते हैं कि यही न्याय सम्मत उत्तराधिकारी हैं अली जी। अली का सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब को जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर ने के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी
पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। सबसे पहले अरबों के जरिए हुआ था। 1712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। भारत में सबसे पहले इस्लाम 712 में आया था। कौन लाया था सबसे पहले? तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में आया था। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना होगा इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान है। जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ईसा के जन्म दिवस पे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताया। ठीक है ना। किसके रूप में? एक बढ़ई के रूप में 30 वर्ष। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंडोस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया? पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 में सूली पर चढ़ाया गया जब 33 हो गए। ठीक है ना। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा पे, इन त्रितत्व पे विश्वास करते हैं। अब हम लोग पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज। लास्ट ये धर्म है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। वो ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। इनके शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे? जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका? पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इनके जो अनुयायी हो ईश्वर आहुर को मानते हैं। इस धर्म में अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मगध राज्य का उत्कर्ष, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। आप जुड़े रहें साथ में, वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल से बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।